हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 7 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम जितने भी 7 अक्टूबर से संबंधित करंट अफेयर्स बनेंगी उन सभी पर चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ मैं बार बार बताता हूं, आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल और ज्ञानकोश फेसबुक पेज के लिंक भी मिलेंगे, आप लोग वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको करंट अफेयर के अलावा और भी नोट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, वन्य जीव सप्ताह 2020 कब मनाया जाएगा? तो वन्य जीव सप्ताह 2020 जो है ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस वर्ष ये महात्मा गांधी जयंती से शुरू होकर के 8 अक्टूबर तक चलेगा। अगर हम बात करें वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत कब करी गई थी, तो पहला वन्य जीव सप्ताह जो था वो 1957 में मनाया गया था। अब हम बात करते हैं वन्य जीव सप्ताह की थीम के बारे में। तो 2020 की इसकी थीम है रोर एंड रिवाइव, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। तो ये इसकी 2020 की थीम है। ये तो हमने पढ़ लिया है थीम के बारे में और पहले वन्य जीव सप्ताह के बारे में, लेकिन हम अब पढ़ेंगे वन्य जीव सप्ताह के इतिहास के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं वन्य जीव सप्ताह का इतिहास। वर्ष 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया और भारत के वन्य जीवों की रक्षा के दीर्घकालीन लक्षणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वन्य जीव सप्ताह को भी मनाने पर विचार किया गया था। अब जो शुरुआती विचार किया गया था वो ये किया गया था कि वन्य जीव सप्ताह को 1955 से मनाया जाएगा, लेकिन इसको फिर बाद में अपग्रेड कर दिया गया। ये कह दिया गया कि 1955 नहीं बल्कि 1955 के स्थान पर 1957 से वन्य जीव सप्ताह जो है वो मनाया जाएगा। तो अब आप लोगों को ये भी पता लगा कि 1957 में पहला वन्य जीव सप्ताह मनाया गया था। ये सप्ताह जो है ये प्रति वर्ष अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो ये इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारियां थी जो मैंने आप सभी को बताई है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला एस्टेरॉइड मोइनिंग रोबोट लॉन्च किया गया है। तो ये जो पहला एस्टेरॉइड मोइनिंग रोबोट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा अगले महीने, यानी कि नवंबर 2020 में चीन इस मोइनिंग रोबोट को लॉन्च करेगा। अब ये जो मोइनिंग रोबोट है इसको लॉन्च करने के पीछे क्या उद्देश्य है या ये क्या कार्य करेगा? तो ये रोबोट जो है ये अंतरिक्ष में संसाधनों की पहचान करेगा और उन सभी संसाधनों की खोज करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चीन ने पहला एस्टेरॉइड मोइनिंग रोबोट लॉन्च किया है। अब हम बढ़ते हैं, ये चीन ने लॉन्च किया है तो चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है रेनमिनबी और राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो शी जिनपिंग जो है वो चीन के राष्ट्रपति है। अब एक बात मैं चीन के बारे में और बताऊं कि चीन ने ही कोरोना वायरस को जन्म दिया है। कोरोना वायरस को फैलाने वाला या कोरोना वायरस का जो जन्मदाता देश है वो भी चीन ही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिएगा IACC जो है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखिएगा, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जो भारतीय बिजनेस आइकॉन जो है रतन टाटा को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें भारत और यूएसए यानी कि अमेरिका के बिजनेस रिलेशंस के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये पहला मौका है जब इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किसी व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये बात भी आप लोगों ने पढ़नी है अलग से कि पहला जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है IACC का वो किसे दिया गया है? तो वो भारतीय बिजनेस आइकॉन रतन टाटा को प्रदान किया गया है। अब हम बढ़ते हैं IACC के बारे में। इसके भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो इसके भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है पूर्णचंद्र राव सुरपानई और मुख्यालय कहां पे है इसका? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में।
तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न के बारे में पढ़ ली है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, देखिएगा दोबारा से, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया गया है। तो ये अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अरविंद केजरीवाल जो है वो आप यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख है, संस्थापक में भी उनका नाम आता है, और वो उन्होंने ही दिल्ली में अब युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया है। अरविंद केजरीवाल जो है वो दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, और ये जो अभियान है इसका शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दिल्ली में प्रदूषण को कम करना। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए ही ये अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली में वैसे भी बीच बीच में अनेक ऐसे अभियान, ऐसी योजनाएं आती रहती है जिससे कि प्रदूषण को कम किया जा सके, जैसे ओड इवन का फॉर्मूला आया था। तो इसी प्रकार से ये प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य किए जाते हैं। अब जब भी दिल्ली की बात होती है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल, बहुत जरूरी प्रश्न है, अनिल बैजल। बार बार आप लोगों ने एग्जाम्स में देखा होगा कि अनिल बैजल के बारे में पूछते हैं कि भाई अनिल बैजल कौन है या दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। तो अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो पुदुचेरी हवाई अड्डा जो है वो सौर ऊर्जा से चलने वाला AAI का पहला हवाई अड्डा बना है। इस बात को आपने ध्यान रखना है, पुदुचेरी हवाई अड्डा पहला बना है। अब ये जो हवाई अड्डा है ये 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा है। तो ये बात इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है जो 100% सौर ऊर्जा से चलता है, अक्षय ऊर्जा से चलता है। तो ये है पुदुचेरी हवाई अड्डा। अब हम बात करें पुदुचेरी के उपराज्यपाल, क्यों? क्योंकि उपराज्यपाल इसलिए पूछते हैं, हर एक राज्य का राज्यपाल होता है ना कि उपराज्यपाल। लेकिन पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा दिल्ली के बारे में, वहां भी उपराज्यपाल पढ़ा। यहां हम पुदुचेरी के बारे में पढ़ेंगे तो ये उनके बारे में भी उपराज्यपाल पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो है उनमें उपराज्यपाल होते हैं, और पुदुचेरी जो है वो भी क्या है, राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश? वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहां का राज्यपाल नहीं है बल्कि वहां का है उपराज्यपाल। अब हम बात करते हैं पुदुचेरी के उपराज्यपाल कौन है? डॉक्टर किरण बेदी। उसके बाद मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें पुदुचेरी के तो वी नारायणसामी जो है वे पुदुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ये पूरी जानकारियां मैंने आपको डिटेल में बताई है। अब अगला प्रश्न, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट। देखिएगा स्मार्ट की फुल फॉर्म पढ़ी है मैंने अभी। S सुपरसोनिक, M मिसाइल, A असिस्टेंट, R रिलीज ऑफ, T से बना टॉर्पीडो। इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है DRDO। DRDO मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO की फुल फॉर्म है, और DRDO ने ही स्मार्ट नामक टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है। अब ये स्मार्ट के बारे में भी हम बातें पढ़ते हैं। स्मार्ट जो है ये टॉर्पीडो रेंज से आगे के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन के लिए हल्के एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम की एक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज है। अब ये किसने शुरू किया है, किसने परीक्षण किया है? ये तो किया है DRDO ने। तो अगर DRDO ने किया है तो हम पढ़ते हैं DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के अध्यक्ष है सतीश रेड्डी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो ये बातें हमने यहां से पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, ककून नीलामी बाजार की स्थापना की गई। तो देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि ककून नीलामी बाजार की स्थापना जो है वो कहां पर की गई है? तो ये स्थापना की गई है श्रीनगर में। श्रीनगर में ही अब ककून नीलामी बाजार की स्थापना की गई है। अब सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान किसानों के लाभ के लिए इस नीलामी बाजार की स्थापना की है।
पूरे बाजार के जो खरीदार है यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं, क्योंकि पूरे भारत से खरीदार यहाँ श्रीनगर में आते हैं। क्यों आते हैं भाई? और जगह भी तो मंडियां लगती है, लेकिन पूरे भारत के जो ककून के खरीदार है वे सारे श्रीनगर में क्यों आते हैं? क्योंकि कश्मीर जो है वो ककून की मांग सर्वाधिक है। क्यों कश्मीरी ककून की मांग सर्वाधिक क्यों है? क्योंकि सबसे अच्छी गुणवत्ता के जो ककून है वो कश्मीर में ही पैदा होते हैं। इसीलिए पूरे भारत के जो मंडी है या जो खरीदार है वो श्रीनगर में आते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, ग्राम दर्शन परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। तो ग्राम दर्शन परियोजनाओं का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। अब यहाँ मुख्यमंत्री का प्रश्न आया है कि मनोहर लाल खट्टर, एक प्रश्न यहाँ से मैं बताऊं आपको कि हरियाणा के मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर है, लेकिन जो उप मुख्यमंत्री है जो जेजेपी पार्टी के हैं उनको कोरोना वायरस हो गया है, तो कोविड-19 की वो भी चपेट में आ गए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जो है वे भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इस परियोजना के तहत क्या होगा कि प्रत्येक गांव की पूर्ण, चालू और आवश्यक विकास परियोजनाओं का विवरण जो है वो डिजिटल रूप में उपलब्ध करा दिया है। कोई भी व्यक्ति ये सारी जानकारियां इंटरनेट से ही डाउनलोड कर सकता है। तो ये थी यहां से। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, अभी हुआ नहीं है, ये कब होगा? ये होगा 17 नवंबर को। 17 नवंबर को 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। और इसका आयोजन किसकी अध्यक्षता में होगा? तो इसका आयोजन होगा रूस की अध्यक्षता में। और अगर हम बात करें कि कोरोना वायरस के कारण पहली बार है जब ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। देखिएगा, कोरोना वायरस के कारण ये वर्चुअली आयोजित होगा, ऐसा पहली बार हो रहा है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को करंट अफेयर्स पसंद आई होगी। और अगर आप सभी को करंट अफेयर्स पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा या ज्ञानकोश फेसबुक पेज पे, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ और भी नोट्स मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।